प्यारे भाइयों और बहनों, भारत देश के सभी नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। प्यारे साथियों, आज हमारा भारत देश बर्बाद हो रहा है। आज देश को तबाह किया जा रहा है। देश में गुंडा राज, दंगा राज, आतंकवादी का राज चल रहा है। आज भारत देश के निवासियों को आज गुमराह किया जा रहा है। लोगों को अंधे बनाया जा रहा है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज भारत देश बर्बाद हो रहा है। आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हर जगह पर हिंसा और दंगा फसाद हो रहा है। आज भारत देश को बर्बाद करने के लिए कुछ संप्रदाय अर्थात आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना वाहिनी, ये सारे लोग भारत देश को बर्बाद कर रहे हैं और उनके साथ बीजेपी के लोग मिले हुए हैं। और जब जब भारत देश में बीजेपी का राज हुआ है तब तब भारत देश बर्बाद हुआ है। देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ है। भारत देश का सामाजिक व्यवस्था बर्बाद हुआ है। देश का शांति बर्बाद हुआ है। देश का उन्नति बर्बाद हुआ है। और ये बर्बादी को छिपाने के लिए जाति और धर्म के नाम पर बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा फैला रहा है। ये बीजेपी के लोग केवल सांप्रदायिक हिंसा फैला के ये भारत देश को एक गुंडाराज बनाना चाहते हैं। भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे साथियों, भारत देश में ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान लोग हैं, साधु संत हैं, फिर भी इन लोगों की चाल को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो खाने का तेल, जो खाना बनाने का तेल, जो 200 रुपया में 4 लीटर आता था, पहले 200 रुपया में 4 लीटर हम लोग खरीदते थे। और गरीब लोग, दुखी, बेसहारा लोग, जो लोग बेरोजगार और मध्यम धरण के लोग खुशी से, आनंद के साथ जीते थे। और जो दाल आज 150 रुपया, 200 लगभग हो गया है, 4 किलो आता था। कांग्रेस के जमाने में 4 किलो आता था। 200 रुपया में 4 किलो दाल आता था। और ये जो पेट्रोल आज जो 100 रुपया से ज्यादा हो गया है, कांग्रेस के जमाने में 2 लीटर आता था। फिर भी आज भारत के देशवासियों चुपचाप है, क्योंकि भारत के देशवासियों को आज जाति और संप्रदाय में आज अंधा और गुमराह किया गया है। ये बीजेपी सरकार अर्थात ये आरएसएस, बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये लोग आतंकवादी की विचारधारा के लोग, ये लोग केवल देश को बर्बाद करके देश में हिटलर की राज चलाना चाहते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुका है। जो डॉलर पहले 40-45 रुपया था, आज लगभग 100 रुपया हो गया है डॉलर। आज भारत देश में टमाटर 100 रुपया केजी बिक रहा है। आज बर्बाद। आज लोगों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, फिर भी महंगाई बढ़ रहा है। और ये सारी बीजेपी सरकार का बर्बादी को छिपाने के लिए, भारत देशवासियों को अंधे बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये लोग जाति धर्म का राजनीति कर रहे हैं। लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान को भटका के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों को अंधे बनाने के लिए बीजेपी अर्थात ये बीजेपी से मिले हुए ये लोग आरएसएस, बजरंग दल लोग, विश्व हिंदू परिषद लोग, हिंदू सेना वाहिनी लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जहां जहां देखो, यूपी में
चर्च तोड़ा जा रहा है, ओडिशा में चर्च तोड़ा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चर्च तोड़ा जा रहा है, धार्मिक स्थल में आक्रमण किया जा रहा है। ये मनुवादी लोग, मनुवादी, याद रखिए, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये मनुवादी लोग जो भारत देश को शुरू से ही बर्बाद करके भारत देश में जाति और धर्म का राजनीति करके सांप्रदायिक दंगा फैला के भारत देश को बर्बाद करके भारत देश के मूल निवासियों को अंधे बना चुके हैं। ये लोग हमें अंधे बना चुके हैं। हमारे जो एससी एसटी ओबीसी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अंधे मूर्ख बने चुके हैं। ये लोग हमें संपूर्ण रूप से हमें गुमराह किया जा चुका है। हमें जाति और धर्म में यही लोग बांट चुके हैं, हमें बांट दिए हैं ये लोग हमारे अर्थव्यवस्था को बर्बाद किए हैं, हमारे सामाजिक अवस्था को बर्बाद किए, देश का शांति को बर्बाद कर रहे हैं, देश का भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं, जिस देश का उन्नति को नष्ट कर रहे हैं। साथियों, हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, कब तक भारत देश को बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे। भारत के मूल निवासी जाग जाओ, एससी एसटी ओबीसी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जाग जाओ। अपने आप को हिंदू कह के, अपने आप को हिंदू बोल के भारत देश को बर्बादी की ओर लेकर के नहीं जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, इतिहास को समझो, इतिहास को समझो। हम लोग जो एससी एसटी ओबीसी दलित और पिछड़े वर्गों के लोग, हम लोग 85% लोग भारत देश में, लेकिन आज ये लोग मनुवादी लोग आज 85% लोगों के ऊपर आज राज कर रहा है और हमें दलित बनाया है, हमें पिछड़ा बनाया है, हमें अछूत बनाया है, हमें शूद्र बनाया है, हमें नीच बनाया है और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। आज जहां भी देखो, हर एक सरकारी कार्यालय में देखो, हर एक बड़े बड़े उद्योगपति हो या करोड़पति हो, बड़े बड़े जो आज उच्च पद है भारत देश में, चाहे न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी क्यों ना हो, सब लोग यही मनुवादी लोग, यही आरएसएस की विचारधारा के लोग, ये आरएसएस, बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू सेना वाहिनी, ये लोग केवल सांप्रदायिक दंगा फैला के हमारे भारत के मूल निवासियों को अभी तक गुलाम बना के रखे हैं और अभी तक हम लोग गुलामी में हैं। इन लोगों के काल्पनिक रीति रिवाज के द्वारा गुलामी में हैं। ये लोग हमें केवल नाम के वास्ते हमें एक हिंदू, एक टीका लगा दिया, हिंदू धर्म का, हिंदू नाम का टीका लगा दिया है और ये लोग बोल रहे हैं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, ऑलरेडी भारत देश एक ब्राह्मण राष्ट्र है। तो कोई भी ब्राह्मण नहीं चाहता कि ब्राह्मण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए। ये लोग जानते हैं कि हिंदू का अर्थ अच्छा अर्थ नहीं, हिंदू का शब्द अच्छा शब्द नहीं है। हिंदू का शब्द मतलब अपमानित का शब्द है, गाली गलौज का शब्द है। हिंदू शब्द एक नीच शब्द है। इसलिए इन लोगों के वेदों में, पुराणों में भी हिंदू शब्द नहीं है। ये लोग केवल भारत के मूल निवासियों को गुमराह करने के लिए और हमें हिंदू नाम दे करके, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करके, हमें दलित और पिछड़ा बनाने के लिए, हमें अछूत बनाने के लिए, हमें समाज में दलित बनाने के लिए, हमारे अधिकार को छीनने के लिए, हमारी उन्नति को छीनने के लिए, हमारे विकास को छीनने के लिए ये लोग हमें केवल नाम के वास्ते हिंदू कहते हैं। लेकिन ये लोग हमें घृणा करते। यही लोग आरएसएस, बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद और ये बीजेपी के लोग, ये लोग केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को विभाजित कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। जहां भी देखो दलितों के प्रति अन्याय अत्याचार हो रहा है, कभी गाय के नाम पर, कभी गौमूत्र के नाम पर, कभी गोमांस के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, हमारे भारत के मूल निवासियों के प्रति अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और आज जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। कभी मस्जिद पर हमला हो रहा है, कभी चर्च पर हमला हो रहा है। दिल्ली में भी, जहां पर भारत का राजधानी, वहां पर भी खुल्लम खुल्ला ये लोग चर्च में जाके
आक्रमण कर रहे हैं, चर्च को तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब लोग शांति से, प्रेम से एक दूसरे के साथ भाईचारा बना के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन मिल करके जहां पर लोग भजन गाते हैं, परमेश्वर की उपासना आराधना करते, ये लोग को सहा नहीं जा रहा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भारत देश के मूल निवासी एकजुट होकर के रहें, एक होकर के रहे, आपस में भाईचारा बन के रहें। ये लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर ये लोग जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं और आक्रमण कर रहे हैं, ये लोगों को मार रहे हैं और नारे दे रहा है कि गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को। देश का गद्दार कौन है? यही लोग देश का आतंकवादी है, भारत का आतंकवादी लोग हैं ये लोग, भारतीय आतंकवादी। यही आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू, यही जो लोग मनुवादी लोग हैं, ये लोग भारत के आतंकवादी हैं, भारत के तालिबानी लोग हैं। ये लोग भारत देश में दंगा राज फैला रहे, गुंडा राज फैला रहे हैं। ये लोग गरीब, दुखी, बेसहारा लोगों के प्रति अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं। कमजोर लोगों को जबरदस्ती अन्याय, अत्याचार करके ये लोग दबा रहे हैं, अपने पांव के नीचे कुचल रहे हैं। आज भारत देश को धीरे 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 ये लोग जाति धर्म में टुकड़े टुकड़े करके बांट रहे हैं और हमारे भारत देश के मूल निवासियों को, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और सभी पिछड़े वर्गों के लोगों को ये लोग बांट रहे हैं। साथियों, हम लोग जो भारत देश के मूल निवासी 85% लोग, हम भारत के निर्माता, भारत देश के अधिकारी, भारत देश का हम लोग मूल निवासी है। भारत देश हमारा देश है। ये लोग विदेशी आर्य, विदेश से आने वाले आर्य आज हमारे ऊपर 4000 साल से राज कर रहे हैं। हमारे ऊपर 4000 साल से राज करके हमारे सारे धन दौलत को ये लोग छीन करके, हमारे जमीन जायदाद को छीन करके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये लोग मनुवादी लोग हैं, ये लोग मनुवादी लोग हैं, विदेशी से आए हुए ये आर्य लोग, आक्रमणकारी, भारत का आक्रमणकारी ये लोग, ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग भारत देश के विनाशक हैं। ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका विनाश। ये लोग विनाशकारी लोग हैं, ये लोग सर्वनाश, भारत का सर्वनाशकारी, आज भारत देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा बर्बाद हो चुका है, रोजगार बर्बाद हो चुका है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुका है, देश का उन्नति बर्बाद हो चुका है। आज करोड़ों करोड़ों युवाएं बेरोजगार हैं, लाखों रुपया खर्च करके आज भारत देश के युवाएं पढ़ लिख करके आज पकोड़ा तल रहे हैं, पकोड़ी बेच रहे रास्ते में। और ये लोग हमें, भारत के मूल निवासियों को, एससी, एसटी, ओबीसी को बोल रहे हैं कि तुम लोग पकोड़ा तलो। ये लोग भारत देश के ऊपर राज कर रहे हैं, हमें विभाजन करके, हमें अंधा बना के। ये मनुवादी लोग हमारे भारत के मूल निवासियों को अंधा मूर्ख बनाए, काल्पनिक व्यवस्था दे करके, उनके काल्पनिक धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें गुलाम बना के, हमें संपूर्ण मूर्ख बना के, हमें अछूत बना के, हमें ये लोग पिछड़ा बना के, हमें संपूर्ण दलित बना के ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। भारत देश हमारा देश है, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्गों का देश है। ये आर्यों का देश नहीं है। ये विदेशी आर्य जो हमारे भारत देश को आक्रमण करके हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया और हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार, अन्याय किए, ये लोग हमारे पूर्वजों को पढ़ने के लिए नहीं दिया, लिखने के लिए नहीं दिया, धन संपत्ति रखने के लिए अधिकार नहीं दिया। कितने हजारों लाखों हमारे पूर्वजों, अर्थात भारत के मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग जो हमारे लोग हैं, हमारे मूल निवासी, भारत के मूल निवासी, हमारे पूर्वजों, इन लोगों के अत्याचार सहन करके करके कितने पीढ़ी अपने जीवन को कुर्बान कर दिया और ये लोग हमें गुलाम बनाया है, काल्पनिक व्यवस्था दे करके, काल्पनिक व्यवस्था, मन गढ़न काल्पनिक व्यवस्था दे करके हमें गुलाम बनाए और हमें हिंदू नाम थोप दिया है। हम लोग हिंदू नहीं थे, भारत के मूल निवासी कभी भी हिंदू नहीं थे। हिंदू शब्द आरबीय शब्द है, गाली गलौज का शब्द है, नीच शब्द है।
ये अपमानित का शब्द है, मान सम्मान का शब्द नहीं है, सम्मानित शब्द नहीं है। ये लोग केवल हमें नाम के वास्ते हिंदू करके हमें हिंदू में गिनती करते, लेकिन हमें ये लोग अधिकार नहीं देते हैं। ये लोग हमें हमेशा अछूत समझा है, हमें नीच किसने बनाया है? भारत देश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग। हम अछूत कैसे हुए? हम लोग पिछड़े कैसे हुए? हम लोग दलित कैसे हुए? क्या हम लोग दलित थे? क्या हमारे पूर्वजों दलित थे? क्या भारत के मूल निवासी दलित थे, अछूत थे, पिछड़े थे, नीच थे? हमें नीच किसने बनाया? हमें अछूत किसने बनाया? हमें अछूत का नाम किसने दिया? हमें दलित का नाम किसने दिया है? हमें शूद्र का नाम किसने दिया? जरा सोचो। भारत के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, मेरे भाइयों, हम सब एक हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, इन्हीं लोग का अत्याचार को सहन करके हमारे पूर्वजों में से कुछ लोग ईसाई धर्म को अपना लिया है, मुस्लिम धर्म को अपना लिया, सिख धर्म को अपना लिया है, जैन धर्म को अपना लिया, इन्हीं लोगों की गुलामी से बाहर आने के लिए। इसलिए हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हीं लोगों की गुलामी से बाहर आने के लिए उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। बौद्ध धर्म को अपना लिया है, कारण इन्हीं लोगों की गुलामी से आजाद होना था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, हमें समझना होगा भारत देश बर्बाद हो रहा है। ये लोग अपने बर्बादी को छिपाने के लिए हमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, गाय, गोबर, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये सब धोखा है, धोखा है। ये लोग शुरू से हमें धोखा दे करके आए हैं। हमारे पूर्वजों को धोखा दे करके हमें अछूत बना दिया है। हमारे पूर्वजों का शिक्षा छीन लिया है, धन संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया। हमारे भारत देश में आके ये आर्य, विदेशी, ब्राह्मण, ये मनुवादी लोग हमारे देश में आके हमें गुलाम बनाए, हमारे धन संपत्ति को लूट करके, अधिकार करके हमें गुलाम बनाया, अछूत किया है। इन लोगों का अत्याचार को सहन करके करके कितने हमारे भारत के पूर्वजों, हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज, कितने हमारे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हमारे पूर्वजों अपने जान को बलिदान किया। और कुछ लोग इन लोगों का अत्याचार, हमारे भाई लोगों में से ही इन मनुवादियों का अत्यधिक अत्याचार को सहन कर नहीं पाए और जंगलों में चले गए, जिसको आज हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी करके। हमारे भारत देश के मूल निवासी, हमारे परिवार के लोग, हमारे सदस्य, एक ही परिवार, हम सब लोग एक ही परिवार थे, शांति से, खुशी से हम लोग जी रहे थे, एक ही परिवार थे हम सब लोग। भारत देश के मूल निवासी, हमारा कोई जाति धर्म नहीं था। हम कोई जाति धर्म में विभाजित नहीं थे। जाति क्या, धर्म क्या, हमें मालूम नहीं था। हम तो भारतीय थे, भारत के मूल निवासी थे। यही मनुवादी लोग, आर्य, ब्राह्मण, भारत देश को आक्रमण करने वाले लोग भारत देश में आके हमारे ऊपर काल्पनिक व्यवस्था, काल्पनिक रीति रिवाज, काल्पनिक धार्मिक व्यवस्था देकर के हमें गुलाम बनाया, हमें अछूत बनाया, हमें पांव के नीचे रौंद दिया है और हमारे ऊपर अत्याचार करके हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया, हमें धन संपत्ति रखने के लिए नहीं दिया, हमारे सब कुछ हड़प के हमारे ऊपर आज तक राज कर रहे, आज तक हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। 85% हमारे भारत के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्गों के लोग, जिसे आज हम पिछड़े वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, अछूत के नाम पर जाने जाते हैं, शूद्र के नाम पर जाने जाते हैं। जरा सोचिए, जरा इतिहास को जानिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, हमें जागना होगा। कब तक हम अछूत बन के जिएंगे? कब तक दलित बन के जिएंगे? कब तक पिछड़े बन के जिएंगे? होश में तो आओ, होश में तो आओ। जागो, जागो भारत के मूल निवासी, जागो। इनके अत्याचार को, इनके षड्यंत्र को समझना होगा। हमें जाति धर्म में बांट दिए, हमें 6700 जाति में बांट दिए हैं। हमें आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े, शूद्र, अति शूद्र, हमें अछूत करके अलग अलग हजारों जातियां में बांट दिए हैं। ये लोग हमें विभाजन करके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए ये लोग जगह जगह पर भारत के कोने कोने में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं।
हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और हमारे भारत देश को विनाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। इसलिए हमें जागना होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुका है, शिक्षा बर्बाद हो चुका है, उन्नति बर्बाद हो चुका है, विकास बर्बाद हो चुका है। आज लोगों के पास खाने के लिए 3 वक्त की रोटी नहीं है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है। आज बच्चे लोग बेरोजगार होकर के इधर उधर भटक रहे हैं और ये लोग हमें ही अलग अलग दंगा फसाद में शामिल कर रहे हैं। ये लोग कभी दंगा फसाद करने के लिए नहीं जाते, लेकिन हमें ही, हमारे भारत देश के मूल निवासी अर्थात SC ST OBC हमारे लोगों को ही ये लोग मूर्ख बना के, गुमराह करके, हमारे ही भाइयों के विरोध में ये लोग हमें भड़का रहे हैं और दंगा फसाद में हमें शामिल कर रहे हैं। और ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये विदेशी आर्य लोग, उनके परिवार, उनके बच्चे लोग देश विदेश में घूम रहे हैं, देश विदेश में करोड़ों करोड़ों धन संपत्ति लेकर के घूम रहे हैं, अय्यासी में जीवन बिता रहे हैं। देश के कोने कोने में बड़े बड़े उच्च पद में हर एक राज्य स्तर, जिला स्तर अधिकारी बन के घूम रहे हैं। और ये हमारे SC ST OBC दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को, हमारे बच्चों को ये लोग कैदी बना रहे हैं, क्रिमिनल बना रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं। इसलिए प्यारे SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग, जाग जाओ। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग हिंदू नहीं थे, हम लोग भारत के मूल निवासी थे। जरा भारत देश को बचाओ, होश में आओ, भारत देश को बचाओ। आज केवल ये लोग, ये मनुवादी लोग, ये RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू सेना वाहिनी, ये लोग मनुवादी लोग भारत देश को बर्बाद करके, भारत के मूल निवासियों को बर्बाद करे, तितर बितर कर रहे, हमें जाति धर्म में बांट के। 4000 साल से ये लोग हमें जाति धर्म में बांट के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, गुलाम बना के रखे, हमें अछूत बना के रखे। हमें किसने अछूत बनाया है? क्या हम लोग पैदाइश अछूत थे? हमारे पूर्वजों क्या अछूत थे? दलित थे, पिछड़े थे, नीच थे, मूर्ख थे? क्या हम लोग गवार थे? हम लोग क्या अनपढ़ थे? हम लोग भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, भारत के मूल निवासी SC ST OBC दलित और पिछड़े वर्गों के लोग, हम लोग भोले भाले लोग थे, हम लोग सीधे साधे लोग थे, नादान लोग थे। हम लोग, हमें गुमराह किया गया है और हमें हजारों जाति में बांट दिया गया है और हमें केवल हिंदू नाम देकर के हमें गुलाम बना के रखा गया है। ये लोग हमें बोलते हैं कि हमारा हिंदू भाई बोलते हैं, लेकिन अपने ही घर में हमें अलाउ नहीं करते, अपने ही घर में, अपने मंदिरों में हमें प्रवेश करने के लिए नहीं देते। हमें इतना ये लोग घृण करते, नीच दृष्टि में देखते, फिर भी हमारे SC ST OBC के भाई लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में आ गया, जो लोग पढ़ लिख के बुद्धिमानी बन गए हैं, वे लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह इनके गुलामी से बाहर आ चुके हैं। आज बहुत सारे, आज हमारे भारत देश में लगभग 5 करोड़ मसीह लोग हैं। ये मसीह लोग कहाँ से आए हैं? हमारे SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो इनकी गुलामी में थे, बाहर आ गए हैं और मसीह ईसाई बन गए। ये लोग आज जो 25 करोड़ जो मुसलमान भारत देश से कहाँ से आए? पाकिस्तान से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, नेपाल से नहीं है, भूटान से नहीं आए, अरब कंट्री से नहीं आए। हमारे भारत देश के मूल निवासी, हमारे भारत देश के मूल निवासी SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे ही भारत देश के मूल निवासी बहुजन समाज, हमारे ही भारत देश के निर्माता, इन लोगों के अत्याचार को सहन करके करके अत्यधिक हो गया और सहन कर नहीं पाए, इसलिए इस्लाम धर्म को अपना लिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसलिए इस्लाम मुसलमान SC ST OBC का दुश्मन नहीं है, क्रिश्चियन SC ST OBC का दुश्मन नहीं है, बुद्धिस्ट SC ST OBC का दुश्मन नहीं है। हम सब लोग भाई भाई हैं। ये विदेशी आर्य आके इतना षड्यंत्र करके हमें गुलाम बनाए, इसलिए इनकी चाल को समझना है। जागो भारत के मूल निवासी, जागो। ये लोग केवल सांप्रदायिक दंगा हिंसा में हमें फंसा के हमें गुलाम अभी तक बना रहे, हमें मूर्ख बना चुके हैं, हमें पाखंड बना चुके हैं, हमें शूद्र तो बना चुके हैं, अशुद्ध बना चुके हैं, हमें नीच बना चुके हैं, हमें अति शूद्र बना चुके हैं और हमें दलित और पिछड़ा बना चुके हैं। और ये हमें फिर से मूर्ख, पाखंड, गवार बना रहे हैं, हमें अंधा बना रहे। इसलिए जागो, होश में आओ। भारत के मूल निवासी, जागो, होश में आओ। भारत देश को राज करो, जागो। इस
मनुवादियों को देश से भगाओ, इस मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठाओ, ये विदेशी आर्य के खिलाफ आवाज उठाओ। जागो और अपना अधिकार को लो। ये लोग हमारे अधिकार को छीने, हमारे पूर्वजों का अधिकार को छीने। लेकिन शुक्र करो हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने हमें इन लोगों की गुलामी से आजाद किया है और हमें संविधान दिया। ये लोग फिर से संविधान को नष्ट करके फिर से ये मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति को लागू करके फिर से गुलाम बना के हमें फिर से हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं। जिससे हमारे पूर्वजों का अधिकार को छीन के अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। गले में मटका, कमर में झाड़ू और फटी हुई कपड़ा पहन करके हमारे पूर्वजों को ये लोग घूमने के लिए मजबूर करते थे। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने के लिए अधिकार नहीं था, इज्जत से समाज में जीने के लिए, पढ़ लिखने के लिए अधिकार नहीं था, समाज में आगे आने के लिए अधिकार नहीं था। लेकिन इन लोग का गुलामी का बंधन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्वनाश करके भारत का संविधान को दिया है, गणतंत्र राष्ट्र बनाया है। और ये लोग लोकतंत्र गणतंत्र राष्ट्र को फिर से बर्बाद करके गुंडा राज, मनुवादी लोग अपने मनुवादी व्यवस्था स्थापन कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, अभी समय है और बाद में पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। रो रो के सिर पटक के पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। केवल गुलामी, केवल बदनामी, केवल बर्बादी। इसलिए भारत देश को बर्बाद से बचाओ, मनुवादियों से बचाओ। ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू, ये लोग जो मनुवादी लोग, इनके गुलामी से भारत देश को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों की भविष्य को सुरक्षा दो। देश बर्बाद हो चुका है, हो रहा है। इसलिए जाग जाओ, होशियार हो जाओ। धन्यवाद, नमस्ते।